Hello students, welcome to the YouTube channel of Shrisham School. Today we are going to continue the second chapter of Science class 7. We had already done 2 videos on this chapter. Today is the third video for this chapter. So let's get started. The topic is types of teeth. Types of teeth से पहले हम teeth के बारे में पढ़ चुके हैं. इसमें हमने पढ़ा था कि जो स्टूडेंट्स मतलब जो एडल्ट्स होते हैं उनमें कितने टीथ होते हैं, मिल्क टीथ क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ टीथ से. फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ टीथ अकर इन एन अडल्ट ह्यूमन. 4 टाइप के टीथ होते हैं किसी भी अडल्ट ह्यूमंस में. वो चारों टाइप के टीथ आपको इस टेबल में दिखा रखे हैं. उनके फंक्शंस भी, अपर जॉ में कितने होते हैं, वो लोअर जॉ में कितने होते हैं और टोटल हमारे पास टीथ कितने होते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन इस टेबल के थ्रू आपको दी हुई है. तो स्टार्ट करते. देखिए, नेम ऑफ टूथ. ये क्या है? ये जो सारे 4 हैं क्या है? उन टूथ के नेम है. ये सारे दांतों के नाम है. इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर. ये 4 टाइप के टीथ हमारे होते हैं. ह्यूमंस के अंदर ये 4 टाइप के टीथ होते हैं. इनका शेप कैसा होता है? शेप की बात करें तो इंसिजर की शेप चाइजल शेप्ड. इसका मतलब क्या है? चाइजल शेप का मतलब छेनी के आकार का. छेनी का आकार का मतलब जो शार्प हो, मतलब जो चीजों को बाइट करने में काम करे, मतलब जो शार्प हो. किसी भी आपने छेनी देखी होगी, वो कैसा होता है, उसी तरीके के ये दांत हमारे होते हैं. नेक्स्ट है कैनाइन का शेप कैसा है? शार्प एंड पॉइंटेड. तेज होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं. कैनाइन कैसे होते हैं? शार्प और पॉइंटेड, मतलब नुकीले. प्रीमोलर्स फ्लैट एंड रिज्ड विद स्मॉल ग्रूव्स. फ्लैट होते हैं. फ्लैट का मतलब थोड़े से ऐसे फैले हुए, चौड़े. और स्मॉल ग्रूव्स मतलब जो उसका एरिया होता है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू मोलर्स. मोलर्स क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं और वाइड होते हैं. ये भी फ्लैट होते हैं और ये बहुत ज्यादा, मतलब ये क्या है, इनका जो ग्रूव है वो छोटा होता है और ये क्या होते हैं? वाइड होते हैं, चौड़े होते हैं. इनके फंक्शंस देखिए. इंसिजर की फंक्शन की बात करें तो ये कटिंग एंड बाइटिंग में हेल्प करता है. जो हम फूड खाते हैं, कटिंग और बाइटिंग में हेल्प करता है. कौन से टूथ होते हैं जो कटिंग और बाइटिंग में हेल्प करते हैं? जो हमारे आगे के 4 दांत होते हैं, ऊपर के और नीचे के. ये देखिए, अपर जॉ में भी 4 होते हैं और ये लोअर जॉ में भी 4 होते हैं. तो किस लिए हेल्प करते हैं? ये कटिंग एंड बाइटिंग में. तो टोटल हमारे मुंह के अंदर इंसिजर्स कितने हो गए? 8. नेक्स्ट है कैनाइन. कैनाइन की शेप हम पढ़ चुके हैं, शार्प एंड पॉइंटेड. ये इसका फंक्शन क्या है? टियरिंग. टियरिंग का मतलब होता है किसी भी फूड को फाड़ने में. जैसे जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो नॉन वेज खाते हैं, तो उनके लिए इन कैनाइंस की बहुत ज़्यादा, वो कैनाइंस जो होते हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. जो लायन, टाइगर्स होते हैं, इनके टीथ भी कैनाइन होते हैं, शार्प और पॉइंटेड होते हैं, ताकि जो फ्लैश है वो अच्छे से टीयर कर पाए और उसको अच्छे से खा पाए. जस्ट बिल्कुल इंसिजर्स के साथ में जो दांत होते हैं हमारे, वो क्या है? कैनाइंस होते हैं. 2 ऊपर वाले जॉ में और 2 नीचे वाले जॉ में. टोटल 4 हमारे मुंह के अंदर कैनाइंस होते हैं. प्रीमोलर्स का क्या काम होता है? ये हमारे फूड को क्रश करने में, क्रशिंग एंड क्रैकिंग, उसको अच्छे से क्रश करने में, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने में हेल्प करता है. 4 हमारे पास अपर जॉ में होते हैं प्रीमोलर्स और 4 ही लोअर जॉ में होते हैं. टोटल 8 हमारे पास प्रीमोलर्स होते हैं. मोलर का क्या फंक्शन है? ग्राइंडिंग एंड चूइंग. जो हमने फूड जो छोटे छोटे पीसेस में टूट चुका है उसको अच्छे से क्या करते हैं? ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, उसको अच्छे से चबाने में हेल्प करते हैं मोलर्स. 6 हमारे पास अपर जॉ में होते हैं और 6 लोअर जॉ में. तो मोलर्स जो हैं ये सबसे ज्यादा हमारे मुंह के अंदर, सबसे ज्यादा जो दांत होते हैं उनका नाम क्या है? मोलर्स. तो ये थे हमारे 4 तरह के दांत जो हमें अलग अलग तरह का फूड च्यू करने में, बाइट करने में हेल्प करते हैं. Our mouth has salivary glands that secrete saliva. हमारे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं. सलाइवा का मतलब जो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये जो थूक आता है हमारे मुंह में, ये क्या करता है? सलाइवरी ग्लैंड्स, हमारे मुंह के अंदर एक ग्लैंड होती है. ग्लैंड का मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. उसमें से क्या होता है? ये सलाइवा सिक्रीट होता रहता है, बाहर निकलता है. सलाइवा कंटेन्स एंजाइम्स to break down the insoluble starch of the food into soluble sugar. सलाइवा के अंदर एंजाइम्स होते हैं. सलाइवा के अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं जो इनसॉल्युबल स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है
फूड में जो इनसॉल्युबल स्टार्च प्रेजेंट होते हैं उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है सॉल्युबल शुगर में, इनसॉल्युबल को सॉल्युबल में कन्वर्ट करता है ताकि वो फूड में अच्छे से घुल जाए। दिस इज द इनिशिएशन ऑफ डाइजेशन। जो डाइजेशन प्रोसेस का शुरुआत का जो स्टेप है यहीं पे होता है। जब फूड हम खाते हैं उस फूड में सलाइवा मिक्स होता है, सलाइवा में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, इनसॉल्युबल स्टार्च को सॉल्युबल शुगर में चेंज करते हैं। यू कैन एक्चुअली फील द चेंज एज यू च्यू अ पीस ऑफ चपाती और ब्रेड। आप खुद भी ये फील कर सकते हैं, अगर आप छोटा सा रोटी का टुकड़ा या ब्रेड का टुकड़ा चबाएंगे, इट विल स्लोली बिगिन टू टेस्ट स्वीट। तो आपको शुरू में थोड़ा थोड़ा सा क्या वो स्वीट सा मीठा सा फील होगा, विच मीन्स दैट स्टार्च ऑफ चपाती इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू शुगर। वो जो मीठा किस लिए फील हो रहा है हमें, इसका यही पता चलता है जो स्टार्च था चपाती के अंदर वो शुगर में कन्वर्ट हो चुका है। स्टार्च इज फाइनली डाइजेस्टेड टू शुगर इन माउथ। जो स्टार्च है वो आधा यहीं पे शुगर में मुंह के अंदर ही क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। द कंबाइंड एक्शन ऑफ टीथ एंड सलाइवा मेक्स फूड मॉइस्ट एंड सॉफ्ट सो इट इज इजी टू स्वेलो। जो सलाइवा होता है, सलाइवा फूड के अंदर मिक्स हो जाता है और जो टीथ होता है वो क्या करता है, अच्छे से फूड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है। तो इससे क्या हो जाता है, फूड बहुत ज़्यादा मॉइस्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और इजीली क्या हो जाता है, निगलने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, तो इजीली वो निगला जाता है। तो सलाइवा का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे फूड के डाइजेशन में। एक्टिविटी 2, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी में आपको बता रखा है कि कैसे हम सलाइवा का इफेक्ट स्टार्च पे देख सकते हैं। देखिए क्या है इस एक्टिविटी का एम, टू शो द इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। सलाइवा का इफेक्ट स्टार्च पे कैसे पता चलेगा हमें, इसके लिए एक्टिविटी दी हुई है। क्या क्या मटेरियल्स चाहिए हमें, 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब, स्टार्च पाउडर, आयोडीन सॉल्यूशन, वाटर एंड ड्रॉपर, ये सारी चीजें हमें चाहिए। क्या प्रोसीजर है इसका, टेक 2 टेस्ट ट्यूब एंड मार्क देम ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब लेने, दोनों को मार्क कर देना, एक ए दूसरा बी। हाफ फिल द टेस्ट ट्यूब ए विद वाटर। ए टेस्ट ट्यूब में आधा पानी भर देना है। मिक्स अ पिंच ऑफ स्टार्च पाउडर टू इट इन ऑर्डर टू मेक स्टार्च सॉल्यूशन। उसमें एक चुटकी स्टार्च पाउडर ऐड करना है और उसको एक सॉल्यूशन तैयार कर लेना है उसको मिक्स करके। पोर हाफ ऑफ द स्टार्च सॉल्यूशन फ्रॉम टेस्ट ट्यूब ए टू द टेस्ट ट्यूब बी। अब आधा सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब ए से टेस्ट ट्यूब बी में ट्रांसफर कर देना है। नाउ पुट अबाउट 3 ml ऑफ सलाइवा फ्रॉम योर माउथ इनटू टेस्ट ट्यूब बी। अब टेस्ट ट्यूब बी में 3 ml, करीब 3 ml सलाइवा मिक्स करना है। हमारे मुंह से जो सलाइवा निकलता है वो सलाइवा टेस्ट ट्यूब बी में मिक्स करना है एंड मिक्स इट बाय शेकिंग, और उसको अच्छे से शेक करना है। आफ्टर 5 to 6 minutes, 5-6 मिनट के बाद देखिए हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा। Add a few drop of iodine solution to each of the test tube A and B। उसमें पहले हमें क्या करना है, आयोडीन सॉल्यूशन 5 से 6 मिनट के बाद उसमें आयोडीन सॉल्यूशन दोनों के अंदर मिक्स करना है। इससे हम ऑब्जर्व करेंगे कि टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी में क्या क्या फर्क आया है, उससे स्टार्च का इफेक्ट सलाइवा पे कैसे हमें पता चलेगा। टेस्ट ट्यूब ए गिव्स अ ब्लू ब्लैक कलर। जो टेस्ट ट्यूब ए था जिसके अंदर सलाइवा मिक्स नहीं था वो ब्लू ब्लैक कलर देगा जब हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। नो चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व्ड इन टेस्ट ट्यूब बी। लेकिन टेस्ट ट्यूब बी में कोई कलर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ इसमें, ये देखते हैं। दिस इज बिकॉज द टेस्ट ट्यूब ए हैज स्टार्च सॉल्यूशन। क्योंकि टेस्ट ट्यूब ए जो है उसके अंदर स्टार्च सॉल्यूशन था, तो इसलिए क्या होता है, डज इट कंफर्म द स्टार्च टेस्ट बाय चेंजिंग इनटू ब्लू ब्लैक कलर। तो उसने स्टार्च को कंफर्म किया ब्लू ब्लैक कलर में चेंज होके। दस टेस्ट ट्यूब बी ऑल्सो है स्टार्च सॉल्यूशन। टेस्ट ट्यूब बी में भी स्टार्च सॉल्यूशन था, लेकिन उसमें और क्या था, सलाइवा भी था। इट चेंजेस इनटू शुगर बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स इन सलाइवा। वो शुगर में चेंज हो गया किसके एक्शन से, जो सलाइवा के अंदर जो एंजाइम्स थे उसकी वजह से। हेंस नो चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व। तो इस वजह से वहां पे कोई भी चेंज, कलर में कोई भी चेंज नहीं आया। तो ये था हमारा टेस्ट जिसकी वजह से हमें पता चला कि सलाइवा का क्या इफेक्ट होता है स्टार्च पे। ओजोफेगस इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ फूड डाइजेशन। सबसे पहले देखिए
अब हमने फूड में, इससे पहले हमने जो टॉपिक्स पढ़े, टाइप्स ऑफ टीथ, टीथ क्या करता है, फूड को अच्छे से चबाता है और फिर वो निगला जाता है। सलाइवा का एक्शन भी पता चल गया, उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं। अब फूड क्या होगा, ओसोफेगस से निकलेगा। व्हेन अ पोर्शन ऑफ फूड इज च्यूड, जब फूड क्या होता है अच्छे से चबा लिया जाता है, द टंग हेल्प्स इन रोलिंग एंड पुशिंग इट टू द फाइनेक्स। टंग क्या करता है, उसको अच्छे से रोल करके और अंदर की तरफ धकेलता है फाइनेक्स के पास। From Phanex से the food passes to a long tubular esophagus that runs along the neck and chest। देखिए, फाइनेक्स से जो फूड कहाँ जाता है, एक लॉन्ग ट्यूबुलर ओजोफेगस में। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ओजोफेगस है। इसमें फूड जाता है, एक ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पाइप जैसा होता है, इसमें से फूड जाता है। ये नेक से चेस्ट तक जाता है, नेक से चेस्ट तक होता है ये ट्यूब। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस हेयर, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता, फूड के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ फूड यहाँ नेक से ओजोफेगस के थ्रू नीचे तक जाता है। द फूड इज जेंटली स्क्वीज डाउनवर्ड्स इनटू द स्टमक बाय रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ मस्कुलर वॉल्स ऑफ द ओजोफेगस। जो ओजोफेगस की जो वॉल्स होती हैं वो मस्कुलर होती हैं, ये बार बार क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती है। जैसे जैसे फूड इसमें जाता है, यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे रिलैक्सेशन आया, फिर ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ऐसे जब फूड नीचे जाता जाएगा कॉन्ट्रैक्शन इसमें आती जाएगी और रिलैक्सेशन होता रहेगा। दिस टाइप ऑफ फूड इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस एंड अकर थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस एंड अकर्स, ये क्या एलिमेंट्री कैनल के अंदर होता है। तो ओजोफेगस का सिर्फ यही फंक्शन होता है कि ये फूड को स्टमक तक पहुंचाता है। ओजोफेगस अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है ताकि फूड डाउनवर्ड्स आता जाए धीरे धीरे और वो स्टमक में पहुंच जाए। नेक्स्ट है हमारा स्टमक। स्टमक का क्या फंक्शन होता है, द स्टमक इज अ जे शेप्ड मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। जो स्टमक है जे शेप का होता है, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग की तरह होता है इसका पूरा स्ट्रक्चर। इट लाइज इन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, ये एब्डोमेन के लेफ्ट साइड होता है, जस्ट बिलो द रिब्स। ये जो रिब्स होती है हमारी पसलियां, बिल्कुल इसके जस्ट नीचे लेफ्ट साइड में। जेंटल मूवमेंट ऑफ स्टमक वॉल चर्न्स द फूड। जेंटल मूवमेंट ऑफ स्टमक वॉल की मतलब धीरे धीरे जब वो मूव होता है उससे क्या होता है, विल चर्न्स द फूड, फूड को क्या करता है वो अच्छे से मिक्स कर देता है, उसको अच्छे से मतलब हिला के अच्छे से मिक्स कर देता है। द वॉल ऑफ स्टमक इज लाइन बाय ग्लैंड्स। जो वॉल स्टमक की वॉल्स होती हैं, जो स्टमक की लाइनिंग होती है, जो वॉल्स होती हैं, वो क्या होता है, लाइंड होती है ग्लैंड से। वहां पे क्या होता है, कई ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या सिक्रीट करती हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। देखिए, जो वॉल स्टमक की वॉल्स होती है वहां पे वो लाइंड होती है ग्लैंड से जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स सिक्रीट करती हैं। एंजाइम्स कौन कौन से हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। द सेक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड गैस्ट्रिक जूसेस। इनका सेक्रेशन, द सेक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स, इनको क्या बोलते हैं हम, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। प्रोटीन्स डाइजेस्टिंग एंजाइम्स ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर फॉर्म्स। जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं जो यहाँ से सेक्रीट होते हैं वो प्रोटीन को ब्रेक कर देते हैं सिंपलर फॉर्म्स में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल मैनी बैक्टीरिया इन द फूड। जो फूड में हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल कर देता है। एंड मेक द मीडियम इन स्टमक एसिडिक। और जो फूड होता है हमारे स्टमक में उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए। फॉर डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू बी एक्टिव, जब वो एसिडिक मीडियम फूड को प्रोवाइड करेगा जिससे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे अपना काम करने के लिए। द म्यूकस प्रोटेक्ट स्टमक वॉल फ्रॉम बीइंग कोरोड बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जो म्यूकस होता है वो क्या करता है, हमारे वॉल्स को, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उससे हमारे जो स्टमक की वॉल्स जो है, जो स्टमक की आउटर लाइनिंग जो है वो खराब ना हो जाए उससे प्रोटेक्ट करता है। फूड रिमेन्स इन द स्टमक फ्रॉम अ फ्यू मिनट्स टू अ फ्यू आवर्स। स्टमक के अंदर फूड कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों तक रहता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द फूड। इस पे डिपेंड करता है वो किस तरह का फूड है। अलग अलग तरह का फूड अलग अलग तरह का टाइम लेता है स्टमक के अंदर। तो ये था स्टमक का फंक्शन। इसके आगे जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।